बसंत ऋतु के आते ही सुबह की सुहावनी फूलों के सुगंध से लदी ठंडी शीतल हवा की बयार उसके बालों को लहराती, कान की बालियों को हिलाती, आँखों को सुकून देती। श्वास के माध्यम से शुद्ध हवा फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। वह उस बसंती बहार के हिलोरे के साथ ही अपने सारे गम भुलाकर मंत्रमुग्ध होकर उस सुबह की बयार का आनंद ले रही थी कि अचानक घर के अंदर से धम्म की आवाज़ आई। मीना उस आवाज़ को सुनकर दौड़ी दौड़ी अंदर गई तो उसने देखा उसकी 3 साल की मुनिया चावल से भरे टोकरी को गिराकर ऐसी मुस्कुरा रही थी मानो उसे इस काम के लिए कोई अवार्ड मिलने वाला है। मुनिया को मुस्कुराता देख मीना का गुस्सा कब का शांत हो गया था, क्योंकि मीना ने देखा चावल नीचे बिखरा पड़ा है तो वह बहुत गुस्सा हुई थी। लेकिन मुनिया की मुस्कान के आगे वह भी वात्सल्य रस से भर गई थी और मुनिया को अपनी छाती से लगाकर लाड़ प्यार करने लगी। मीना को ऐसा करते देख उसकी सासू माँ कमला देवी गुस्से से आग बबूला हो गई और मीना की चोटी पकड़कर खींचते हुए क्रोधित स्वर में कहा, बेटी ने चावल गिरा दिया और माँ उसको सह दे रही है और उसे प्यार लुटा रही है। यह चावल क्या तेरे बाप के घर से आया है जो तुम माँ बेटी ऐसे बर्बाद करोगी? मीना ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी मैं सारा चावल अभी उठा देती हूँ, आप गुस्सा न करें। मीना के इतना कहते ही कमला देवी का गुस्सा और तेज हो गया। उन्होंने उसे चोटी पकड़कर घसीटते हुए बाहर आंगन तक लाई और अपने बेटे दीपक से कहा, बेटा देख तेरी पत्नी की जुबान आजकल कैंची की तरह चल रही है, एक बात बोलो नहीं कि 10 बात बोलने लगती है। दीपक उन दोनों की बातें पहले से ही अपने कमरे में तैयार होते हुए सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ और पत्नी दोनों को ही उस समय कुछ भी नहीं कहा और तैयार होकर चुपचाप अपने काम से चला गया। कमला देवी भी मीना को बहुत सारी खरी खोटी सुनाकर अपने पड़ोस में बैठने के लिए चली गई। मीना ने अपने आंसू पोंछे और सारे चावल उठाकर उसे साफ करके रख दिया। मीना को रोता देख मुनिया ने तोतली आवाज़ में बोली, माँ आप क्यों लो रही हो? मीना ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आँख में कचरा चला गया था। मुनिया मुस्कुराकर फिर से खेलने चली गई। मीना को घर के काम करते करते वह सारी बातें याद आ रही थी जब दीपक ने शादी के मंडप में ही पूछा था, तुम्हें सबसे पहले लड़की चाहिए या लड़का? तो मीना ने मुस्कुराकर धीरे से कहा था, लड़की। इस बात को कमला देवी ने सुन लिया था। तभी से कमला देवी के मन में मीना के लिए इतना जहर भर गया था कि वह उसे अपने घर एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन अपने बेटे दीपक के दबाव के कारण वह मीना को घर से बाहर नहीं निकाल पाती थी, क्योंकि मीना देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। दीपक ने तो मीना को जब पहली बार मेला में अपनी मामा की बेटी के साथ देखा था तब से उसका दीवाना हो गया था। दीपक के जीत के कारण ही कमला ने मीना के साथ चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया था। लेकिन कमला देवी ने दीपक से शादी के पहले ही एक शर्त रखा था कि उन्हें सबसे पहले लड़का चाहिए, उसके बाद लड़की हो भी जाए तो कोई बात नहीं। इसलिए दीपक ने मजाक मजाक में ही मीना से शादी के मंडप में ही पूछ लिया था कि उसे क्या चाहिए, और लड़की की बात सुनकर दीपक भी उस समय थोड़ा निराश हो गया था। लेकिन उसने अपने आप को यह सोचकर मना लिया था कि मीना के कहने बस से लड़की ही तो नहीं हो जाएगी, और जो भी होगा समय बताएगा, अभी तो कुछ नहीं है। ऐसा सोचकर दीपक उस बात को वहीं भूल गया था। लेकिन कमला देवी के कानों में तो सिर्फ मीना की वही बात गूंज रही थी, लड़की। मीना और दीपक की शादी को 2 साल हो गए थे। तब तक तो कमला देवी का व्यवहार ठीक ही था, लेकिन जैसे ही पता चला मीना गर्भवती है तो वह भगवान से सुबह शाम विनती करती थी कि भगवान दीपक का पहला बच्चा लड़का ही हो, और मीना से भी सुबह शाम एक ही बात कहती, देखो बहू, पहला बच्चा तो बेटा ही होना चाहिए।
मीना उनको उसके बारे में कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन वह दीपक से ज़रूर कहती थी कि बेटा हो या बेटी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मम्मी जी ऐसा ही क्यों कहती हैं कि उन्हें सिर्फ पोता ही चाहिए। दीपक मीना की बातें सुनकर कहता, अरे छोड़ो ना, मम्मी पुराने विचारों वाली है, उनके कहने से क्या होता है, और अभी तो बच्चा आया नहीं है, पहले से ही इतना क्या सोचना, और मुस्कुरा देता। लेकिन डिलीवरी का समय जैसे जैसे पास आने लगा तो दीपक को भी डर लगने लगा था कि कहीं लड़की हुई तो माँ पता नहीं क्या कर बैठेंगी। लेकिन वह मीना को हमेशा हिम्मत देता, लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीपक की ऐसी बातें सुनकर मीना फूली नहीं समाती थी। एक दिन मीना के पेट में जोरों का दर्द हुआ। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया और मीना ने एक सुंदर सी गुड़िया को जन्म दिया। वह गुड़िया देखने में इतनी सुंदर और इतनी मासूम थी कि कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति उसे देखकर उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन कमला देवी ने सुना कि लड़की हुई है तो वह मीना के पास भी नहीं गई, और न ही मीना की और न ही उस नन्ही परी की सेवा की। दीपक ने एक नर्स लगा दिया था मीना की सेवा के लिए। वही नर्स मीना और गुड़िया की देखभाल करती थी। धीरे धीरे मुनिया 3 साल की हो गई। अब मीना फिर से गर्भवती हुई। इस बार कमला देवी का वही गाना शुरू हो गया, देखो बहू, इस बार तो लड़का ही होना चाहिए। मीना मन ही मन सोचती, लड़का या लड़की ये एक औरत के ऊपर निर्भर नहीं करता, यह तो मर्द के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कमला देवी को कौन समझाए। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए और मीना ने इस बार भी एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। कमला देवी ने सुना कि इस बार भी लड़की है तो उन्होंने अपने बेटे दीपक से कहा, बेटा दीपक, इसे हम अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, चलो मेरे साथ अपने घर। दीपक ने कहा, लेकिन माँ, मीना जाएगी कहाँ? तो कमला देवी ने कहा, उसके बाप को बता दे, वही अस्पताल आकर ले जाएंगे। कमला देवी ने मुनिया को भी नर्स के पास अस्पताल में ही छोड़ दिया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने घर ले आई। मीना ने जब सुना कि सासू माँ अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली गई है और दोनों गुड़िया यहीं अस्पताल में हैं, तो उसने नर्स से कहा, सिस्टर, मेरे पापा जब यहाँ आए और पूछें तो कह देना मैं अपने ससुराल अपने पति के साथ चली गई हूँ, और मेरे पापा को कभी मत बताना कि मैं कहीं और गई हूँ, क्योंकि मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं, शायद हमारी ये हालत वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर मीना ने अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लिया और वहाँ से चली गई। नर्स के पूछने पर भी मीना ने नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। मीना अपनी दोनों बेटियों को लेकर दूसरे शहर में चली गई और मीना ने अपना नाम बदलकर माया रख लिया और मुनिया का नाम नेहा और छोटी लड़की का नाम प्रिया रख दिया। मीना को सिर्फ एक ही काम आता था, खाना बनाना, और केक तो सबसे अच्छा बनाती थी। मीना ने अपने मन में सोचा, मुझे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, अब मैं मेरी दोनों बेटियों का पालन पोषण कैसे करूँगी। मीना बस ऐसा सोच ही रही थी कि उसके पास एक छोटी सी लड़की रोती हुई अपनी माँ से कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए माँ, मुझे आज केक काटना ही है। उसकी माँ उसे बहुत देर से समझा रही थी कि बेटा, आज पूरे शहर में हड़ताल के कारण केक की कोई दुकान नहीं खुली है, इसलिए हम आज केक नहीं खरीद सकते। मीना ने उस बच्ची का रोना देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, मैडम जी, यह बच्ची केक के लिए रो रही है ना, तो आप घर पर ही इसके लिए केक क्यों नहीं बना देती। उस लड़की की माँ ने मीना से कहा, मुझे केक बनाना नहीं आता और यह जिद कर रही है, अब मैं इसे कहाँ से केक ला कर दूँ। मीना ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके घर आकर केक बना सकती हूँ। उस लड़की की माँ मीना की बात सुनकर थोड़ी देर तो सोचती रही कि किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में कैसे लेकर जाएं, लेकिन अपनी बेटी का रोना देखकर बोली, ठीक है, चलिए आप मेरे घर चलकर केक बना दीजिए। मीना ने उस लड़की के लिए इतना सुंदर केक बनाया कि उसके बर्थडे में आए सभी लोग
उस केक की तारीफ करते नहीं थके। उस दिन तो मीना का खाना और रहना उनके घर पर ही हुआ। अब मीना को रात भर नींद नहीं आई कि सुबह होते ही मुझे अपना रहने का आसरा ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह होते ही एक औरत उस लड़की के घर आई और उसकी माँ से पूछा, भाभी आपने केक कहाँ से खरीदा था? तो उसने बताया कि इन्होंने केक घर पर ही बनाया था। तब उस औरत ने मीना से कहा, क्या आप मेरे घर चलकर भी केक बना सकती हैं? मीना ने हाँ में सिर हिला दिया। वहाँ भी मीना ने इतना अच्छा केक बनाया कि वहाँ आए बड़े बड़े अमीर आदमी लोग मीना की तारीफ करते रहे। उस दिन मीना को वहीं रहने मिल गया। दूसरे दिन उस औरत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीना ने बताया, माया। मीना बोली, और आपका नाम? औरत बोली, साधना। साधना ने फिर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? मीना ने नीचे सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। वह औरत समझ गई कि माया समय की मारी है, हो सकता है बेघर हो। उसने कहा, और क्या क्या बना लेती हो? मीना ने बताया कि वह भोजन बहुत अच्छा बनाती है। फिर साधना ने कहा, क्या हमारे घर खाना बना सकती हो? मीना के लिए तो अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली कहावत सिद्ध हो गई। मीना ने झट से हाँ कह दिया और कहा, अगर एक कमरा मुझे रहने के लिए मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। साधना बोली, एक कमरा क्या, इतना बड़ा घर है, जहाँ मर्जी रहो। मीना खुश होकर उस घर के सारे काम करने लगी। बदले में साधना मीना और उसकी दोनों बेटियों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। अब मीना की बेटियों को साथ में खेलने के लिए साधना की बेटी रमा भी मिल गई। अब रमा और मीना की दोनों बेटियां नेहा और प्रिया साथ में स्कूल जाने लगी। तीनों साथ साथ बड़ी होने लगी। रमा के पापा बिजनेस के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। वे मीना के रहते कई बार घर आए, लेकिन मीना से नहीं मिल पाए। एक दिन रमा के पापा अर्थात उस मकान का मालिक सुबह अपने घर पर ही थे और मीना ने चाय ले जाकर दिया। उन्होंने मीना को देखा तो पहचान लिया कि यह मीना है, लेकिन उसकी पत्नी ने बताया था कि उसका नाम माया है, तो वह समझ गया कि मीना अपना घर छोड़कर आ गई है। उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह मकान मालिक कोई और नहीं बल्कि मीना के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था और उसका नाम अनुराग था और वह मन ही मन मीना से प्यार करने लगा था। लेकिन मीना को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और मीना के पापा ने अपने ही दोस्त के बेटे दीपक के साथ मीना की शादी कर दिए थे। इसलिए अनुराग ने आगे बात नहीं बढ़ाया। लेकिन अब मीना की ऐसी हालत देखकर वह मीना के पापा के पास गया और मीना के बारे में पूछा तो उसके पापा रोने लगे और बोले, बेटा मुझे पता नहीं है मेरी बेटी कहाँ है। अनुराग ने उनके दोनों आंखों से आंसू पोंछे और बताया कि मीना मेरे घर पर ही है और माया नाम से रह रही है। मीना के पापा ने अनुराग से निवेदन किया कि वह दूर से ही अपनी बेटी को देखकर वापस हो जाएगा, लेकिन उसे एक बार मिलने दे। अनुराग ने मीना के पापा को दूर से ही उनकी बेटी और नवासी को दिखाया और वापस भेज दिया। अब मीना ने अपनी मालकिन से कहा, क्या मैं केक का दुकान खोल सकती हूँ? मालकिन ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास टैलेंट है तो उसे इस्तेमाल करो। साधना ने यह बात अनुराग को बताई तो उसने कहा, हमें उसका साथ देना चाहिए, और दुकान खोलने के लिए जितना खर्च आया अनुराग ने दिया। अब मीना ने माया केक के नाम से दुकान खोल लिया और अपनी ही कमाई से अपनी दोनों बेटियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। उधर दीपक के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी कर दिए। उसका नाम रिया था। रिया और दीपक की शादी के 1 साल बाद ही रिया को बेटा हो गया। अब कमला देवी तो अपनी बहू के आगे पीछे घूम घूम कर उसके सारे काम करती। रिया अपनी सास की एक नहीं सुनती थी। वह अपनी सास को बात बात में खरी खोटी सुना दिया करती थी, लेकिन कमला देवी उसे कुछ भी नहीं कहती थी। अब धीरे धीरे रिया का बेटा अमन बड़ा होने लगा। वह भी अपनी दादी को बात बात पर झिड़कियाँ दे देता, लेकिन कमला देवी उसका भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह जानती थी अमन ही उसके वंश को आगे बढ़ाएगा। अमन का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता था। आए दिन स्कूल से उसकी शिकायतें आती।
कमला देवी उसके स्कूल में जाकर उसके टीचर से माफ़ी मांगकर उसे पढ़ाने के लिए निवेदन करती। दीपक मन ही मन में मीना और उसकी बेटियों को बहुत याद करता, लेकिन वह मजबूर था। उसने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे तीनों उसे कभी भी नहीं दिखे। मीना की बेटियों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। वे दोनों कॉलेज जाने लगी और कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही वे दोनों कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दिए और देखते ही देखते मीना की बड़ी बेटी नेहा पुलिस इंस्पेक्टर बन गई और छोटी बेटी प्रिया डॉक्टर बन गई। दोनों ही बेटियों ने अब पैसे कमाना चालू कर दिए। वे दोनों अपनी माँ से बोली, माँ अब आप केक बनाना बंद कर दीजिए और घर पर ही आराम कीजिए। मीना बोली, बेटा इस दुकान के भरोसे ही तुम दोनों पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हुई हो। मेरे हाथ पैर जब तक चलेंगे मुझे यह काम करने दो। उधर दीपक का बेटा अमन अपने मम्मी पापा दादी के साथ लड़ाई करता, घर का सामान चोरी करके बेचता और आस पड़ोस में भी दंगे करने लगा। एक दिन अमन को पुलिस ने पकड़ लिया और उसका केस नेहा ही देख रही थी। जमानत के लिए जब कमला देवी और दीपक आए तो उन्होंने जब नेहा की पर्सनालिटी और बात करने का ढंग देखा तो देखते ही रह गए और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, भगवान बेटी दे तो ऐसी दे। मीना उसी समय अपनी बेटी से मिलने थाना जा रही थी। उसकी मुलाकात दीपक और कमला देवी से हुई। मीना उन दोनों से बिना कुछ बोले अपनी बेटी नेहा के पास गई। दीपक को जिज्ञासा हुई कि मीना किससे मिलने गई है, तो उसने चुपचाप छुपकर देखा। तब उसे पता चला कि नेहा उसी की बेटी है। उसकी दोनों आंखों में आंसू आ गए। उसने उस समय किसी से भी कुछ नहीं कहा और वहाँ से दोनों माँ बेटा चले गए। जाते जाते रास्ते में ही उन दोनों की गाड़ी स्लिप हो गई और वे दोनों गिर गए। दीपक को तो ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन कमला देवी के कमर की हड्डी टूट गई। अब उन्हें उसी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां मीना की बेटी प्रिया सीनियर डॉक्टर थी। उसने कमला देवी का इलाज किया। एक दिन प्रिया अपनी माँ मीना के साथ हॉस्पिटल गई। वहां भी उन दोनों की मुलाकात मीना से हुई। दीपक ने पता लगाया कि मीना की बेटी कौन है, तो पता चला कि प्रिया ही मीना की बेटी है जो कमला देवी का इलाज कर रही है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान बेटी दे तो ऐसी। उधर अमन की जमानत नहीं हो रही थी। दीपक ने नेहा के हाथ पैर जोड़कर निवेदन किया कि वह अमन को किसी भी तरह से बाहर निकाल दे और उसने रो रो कर बताया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। नेहा ने यह सारी बातें अपनी माँ को बताया तो मीना ने कहा, निकाल दो बेटा, उनकी सहायता कर दो। फिर दीपक ने प्रिया से भी कहा कि वह उसके पिता हैं और जिस पेशेंट का वह इतने अच्छे से दादी दादी कहकर इलाज कर रही है वह वास्तव में उसकी ही दादी है। प्रिया ने कहा, इनकी जगह और कोई दूसरा पेशेंट भी होता तो भी इतनी ही शिद्दत के साथ मैं उनका इलाज करती। ये मेरे लिए एक पेशेंट है और मेरा काम है इलाज करना। दीपक बोला, बेटा ऐसा न कहो, हमें माफ़ कर दो। प्रिया ने कहा, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? माफ़ी मांगना ही है तो मेरी माँ से मांगिए, आप उनके दोषी हैं। दीपक ने मीना से भी माफ़ी मांगी। मीना बोली, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं और मेरी बेटी बहुत खुश हैं। अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। दीपक अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। अब अमन ने अपनी रिहाई की खुशी में केक लिया तो वह भी माया केक वाले की दुकान से ही लिया और वह दुकान मीना की ही थी। जब दीपक और कमला देवी ने वह केक खाया तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे मीना के हाथ का ही केक खाया हो। दीपक ने उस दुकान का पता लगाया तो पता चला वास्तव में वह दुकान मीना की ही थी। जब कमला देवी ठीक हो गई तो दीपक और कमला देवी ने मीना से माफ़ी मांगा और अपने साथ चलने के लिए कहा तो मीना बोली, अब माफ़ी मांगने से क्या होगा? क्या आप लोग उस समय को वापस ला सकते हैं जिस समय मैं और मेरी बेटियां तकलीफ़ में थे? अभी आप लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। मैं माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? मुझे अब आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं और मेरी बेटियां बहुत खुश हैं। मीना की ऐसी बातें सुनकर दोनों माँ बेटा मीना के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल सके और
पश्चाताप के आंसू बहाते हुए वापस अपने घर चले गए। घर जाकर दीपक ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, बेटा और बेटी में फ़र्क करने का अंजाम। आपने सिर्फ एक पोता के लिए कितने अन्याय किए हैं मीना के साथ, और आपके साथ साथ मैं भी मीना का अपराधी हूँ, जो उस समय मैंने मीना का साथ नहीं दिया जब उसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। और देख रही हैं अपने पोते की करतूत। अब आप ही बताइए, बेटा अच्छा है या बेटी? अब कमला देवी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दीपक सही कह रहा है, और बोली, मैं मीना के त्याग को समझ ही नहीं पाई और उसे बहुत सताया है। वास्तव में बेटा और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अमन मीना के पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला, माँ, मेरी क्या गलती है? मुझे तो आप अपना कह सकती हैं ना। तो मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम नेहा और प्रिया के साथ हमारे घर में रह सकते हो। नेहा और प्रिया का साथ पाकर अब अमन भी सुधर गया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी में किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।